पूर्व की सरकार में अयोध्या का क्या हाल था, ये ज्यादातर मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। और बात रही योगी जी की, योगी जी की सरकार के लिए हम एक ही बात कह सकते हैं कि एकलौती हिंदू की सरकार है, जो हिंदू मंदिरों का, हिंदू संस्कृति का, सभ्यता का मान रख रही है, बढ़ावा दे रही है। और आज उन्हीं की सरकार में समस्त हिंदू जनमानस जो अपनी सभ्यता और संस्कृति से प्रेम करता है, उनका एक ही मांग है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुखिया पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम सभी आशा करते हैं कि इस भारत देश के जल्द से जल्द वो प्रधानमंत्री बने और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर एक नया कीर्तिमान बना लीजिएगा। नेशनल जनता में आप लोग का स्वागत है। आ चुका है अयोध्या का राम पेरी और यहाँ नवभाव दीप उत्सव होने वाला। लमसम 26 से 28 लाख दीप प्रज्वलित होंगे। हमारे भी सभी सनातनी भाई हैं। इस दीप उत्सव के बारे में बताइए जो कि भव्यता सुंदरता से हो रही है। सबसे पहले तो मैं हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबकी आस्था और श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य राजू दास जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ हमारे प्रदेश के प्रभारी सरुण चौहान जी, हमारे लखनऊ के क्षेत्र के प्रभारी श्री सचिन शुक्ला जी, अनुराग जी, हमारे गोरखपुर से चल करके राधे श्याम सिंह जी, मुन्नालाल शर्मा जी और अभिषेक यादव जी, देशराज जी, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने सुना था कि त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण का वध करके जब अयोध्या लौटे थे, तो त्रेता युग की वो दिवाली थी। और उस दिवाली की कल्पना उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहले अयोध्या में नहीं की जाती थी। लेकिन जब से बाबा गुरु गोरक्षनाथ पीठ के महंत, हिंदू आस्था के केंद्र योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार बनी, तब से हमको लगता है कि अयोध्या में त्रेता युग थी, उसकी दिवाली हमको देखने को मिल रही है। क्योंकि पूरा विश्व इस समय अयोध्या की ओर नजर गड़ा करके बैठा है कि भैया ये कौन सी दिवाली मनाई जा रही है। वो कल्पना कर रहा है कि त्रेता युग में इसी तरीके से दिवाली मनाई जा रही होगी। तो निश्चित रूप से ये जो दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या की पवित्र धरती पर किया जा रहा है, ये एक अनोखा है। और एक एक दीप ये किसका प्रतीक है? ये सनातन धर्म के अखंडता का प्रतीक है, सनातन धर्म के एकता का प्रतीक है। निश्चित रूप से यहाँ पर उपस्थित आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ युवा उपस्थित हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को आत्मसात करने के लिए। निश्चित रूप से मैं आज दीपोत्सव के माध्यम से हिंदू सुरक्षा सेवा संघ सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी की तरफ से पूरे देशवासियों को, पूरे सनातनियों को मैं छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और जो ये दीप आज हम भगवान श्री राम लला के धरती पर जला रहे हैं, ये केवल मेरे लिए शुभ न हो, ये देश के एक एक सनातनियों के लिए शुभ हो, उनका यश कीर्ति सम्मान बढ़े, उनके अंदर राम भक्ति की भावना जागृत हो। ये मैं आज प्रभु से कामना करता हूं। मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, जिन्होंने ऐसे अद्भुत, अदम्य और ऐसे अलौकिक दृश्य की व्यवस्था कराई है, जो एक कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है, एक विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। अयोध्या हनुमानगढ़ी में आज हनुमान जन्मोत्सव भी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके प्रति कुछ बात रखें। देखिए, वो कहते हैं ना कि जिसके काम, सबके काम बनाए हनुमान, ये श्री राम, और श्री राम के काम बनाए हनुमान। तो हम तो बजरंगी हैं, हम तो सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम के महंत परम पूज्य महाराज जी के चरणों की धूल है, राजू दास जी महाराज के, तो हम सब बजरंगी हैं। यहाँ हिंदू सुरक्षा सेवा संघ का एक एक कार्यकर्ता बजरंगी है। हमारे हृदय में बजरंगबली निवास करते हैं। जैसे हमारे बजरंगबली के हृदय में माता जानकी और प्रभु श्री राम विद्यमान है, वैसे हम बजरंगियों के सीने में हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम के महाबली सरकार विराजमान है। इसलिए धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्योंकि भगवान श्री राम की कल्पना हम बिना हनुमान जी के नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं ये 26 लाख से लेकर लमसम 28 लाख तक दीप प्रज्वलित हर एक जोन बाय जोन बांटा गया है। और अभी कुछ बताइए दीप प्रज्वलित के बारे में। देखिए, हम तो प्रत्येक साल से यहाँ पे रहते हैं, देखते हैं
हर वर्ष कुछ नया कीर्तिमान हो रहा है। योगी आदित्यनाथ महाराज के सरकार में हिंदू ये आस्था का केंद्र बन गया। आप यहाँ देख रहे हैं एक एक सनातनी जो कहीं पब में और डिस्को में नजर आता था, आज वो अयोध्या नगरी में नजर आता है। ये बदलाव आया अपने सनातनी में। तो हम तो यही कहेंगे कि प्रत्येक 5 साल बाद योगी जी ही रहे, हमारे नेतृत्व योगी जी करे और हम सनातनी कट्टर सनातनी बने जो अपने देश के लिए कुछ कर सके। हम अकेला मुखिया के ऊपर न छोड़े, कुछ कार्य हम लोग भी करेंगे। जब हम उनके साथ खड़े होंगे कंधे से कंधा मिला के, तभी योगी जी कुछ कर सकते हैं। हमको और से और मजबूत करना है योगी जी को कि वो अयोध्या को और दिव्य जिस तरह से अलौकिक था उसी तरह हमारा अयोध्या अलौकिक हो। समस्त हिंदू जनमानस का मांग है कि योगी जी प्रधानमंत्री बने, इसके विषय में कुछ। ये देखिए, योगी आदित्यनाथ जी महाराज को दायरे में नहीं बांधा जा सकता है। आप एक चने को पत्थर के नीचे दबा दीजिए, जब उसे अनुकूल मौसम मिलता है तो पत्थर का सीना चीर करके अंकुरित हो जाता है और पौधे में तब्दील हो जाता है। मैं बाबा गुरु गोरक्षनाथ की धरती से चल करके आया हूं। मैंने तो योगी जी के गोरखनाथ मंदिर में मैंने अपना बचपना बिताया है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जिस प्रकार से सनातन धर्म को संरक्षित करने का काम किया है, संगठित करने का काम किया है, और उन सनातनियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी को बैठाया है। ये मैं और आप और यहां जनमानस केवल नहीं कह रही है, पूरा देश कह रहा है कि आने वाले समय में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का उत्तराधिकारी अगर कोई बनेगा तो इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे। इसमें न कोई शक है, न कोई शंका है, न कोई संदेह है। ये हमारी और आपकी मंशा नहीं है, इस देश की एक एक सनातनियों की मंशा है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज नरेंद्र दामोदर दास मोदी के उत्तराधिकारी बने और इस देश का कमान संभाले और भारत हिंदू राष्ट्र बने। क्योंकि ये जो भारत देश है वो सनातनियों के बाप दादाओं का देश है। ये अकबर बिरबल और मुगलों का देश नहीं, ये हमारे बाप दादाओं का देश है, सनातनियों का देश है। इसलिए योगी जी तो 100% उत्तराधिकारी बनेंगे बनेंगे बनेंगे। हिंदू पद यात्रा में आप लोग सम्मिलित हो रहे हैं। हिंदू पद यात्रा में हम लोग गुरुवर परम पूज्य राजूदास जी महाराज के नेतृत्व में, मुझे लगता है माननीय प्रभारी जी ने आपको बताया भी होगा कि बड़ी संख्या में हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के कार्यकर्ता धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जो हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के जो पदयात्रा दिल्ली से लेकर वृंदावन तक ले जा रहे हैं, उसमें बड़ी संख्या में पूज्य गुरुदेव के नेतृत्व में, पूज्य गुरुदेव के दिशा निर्देशन में, राजूदास जी महाराज के दिशा निर्देशन में मुझे लगता है कि 11,000 से ऊपर कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश से उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। सरुण जी भाई साहब के नेतृत्व में हम लोग वहां शामिल होकर के उस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने वाले हैं। और मुझे लगता है कि 7 नवंबर से 16 नवंबर तक चलने वाली जो यात्रा है वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। मुझे लगता है सनातनियों के जागरण का एक बहुत बड़ा माध्यम होगा। धन्यवाद हमारे इस चैनल से जुड़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।